हम इस तरह से मार्केट में देख रहे होते हैं। इस तरह से मार्केट चल रही होती है, ठीक है। ये हमारा हाई होता है, ये वाला पॉइंट। ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब इंड्यूसमेंट लेती है तो ये हमारा लो बन जाता है, ठीक है। जब ये वाला लो ब्रेक होता है तो फिर ये वाला हमारा हाई बन जाता है। कैसे, अभी देखें। ये इंड्यूसमेंट थी हमारी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद ये वाला हाई बना, ये लो हमारा कंफर्म हुआ, जैसे ये यहाँ से लो ब्रेक हो गया, इसे कह देंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा फिर हम देखेंगे हमारी अगली इंड्यूसमेंट, हमने ये इंपल्सिव लेग में देखनी है, तो ये वाली हमारी जो है वो इंड्यूसमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बन जाएगी। हम ये सारी चीजें तो देखते आ रहे हैं, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट था ये नहीं देखा था। तो क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जाती है, इस तरह से इंड्यूसमेंट ली, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस तरह से अगेन से नीचे आ गई, अगेन से मार्केट ने जो है वो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये इस तरह से मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हुई जाती है, ठीक है। जो चीज है वो ये है कि मार्केट यहाँ से वापस क्यों आई, ठीक है। मार्केट कौन से, हमने एंटर कहाँ से होना है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारा इंटरेस्ट रखेगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, ठीक है, हमने वो चीज देखनी है। तो हम ये चीजें स्ट्रक्चर तो मार्क कर लिया। अब जब हमने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया तो हमने ये भी देखना है कि मार्केट किस वाले पॉइंट से वापस होगी, कौन सा ऐसी जगह होगी जहाँ पे मार्केट वापस आएगी। वो जो जगह होती है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है आपका। फर्ज किया हम कहते हैं मार्केट जो है वो यहाँ से इस वाले पॉइंट से वापस आएगी, तो मार्केट को हम इस वाले जोन को मार्क करते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI से इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यही पॉइंट हमने हमारा इंटरेस्ट में क्यों आता है, इस वाले पॉइंट को ही हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कहते हैं, ये चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। कौन सी ऐसा पॉइंट होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी जहां से मार्केट जो रिवर्सल लेती है, तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। एक्चुअल में होता है कि पूरा ऑर्डर फ्लो होता है, तो ऑर्डर फ्लो होता है जब हम उसको बहुत अच्छे से जो है रिफाइन कर लेते हैं, उसकी रिफाइंड जो शक्ल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके लिए हमने देखना ये होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास वैलिड पुल बैक होना चाहिए, वो जो पॉइंट होना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, वो वैलिड पुल बैक होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मार्केट इस तरह ऊपर से नीचे आई, ये हमारा लो लगा, ठीक है, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, और ये हाई, और ये इस तरह से डाउन साइड पे आ रही है। यानी यहाँ पे ये सारे पुल बैक हैं। पहली जो चीज आपने देखनी है वो ये होना चाहिए कि वैलिड पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। और फिर आखिरी, अगर आप इस तरह सेलिंग वाली साइड पे देख रहे हैं, अभी मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है, तो जब आप सेलिंग वाली साइड पे देखते हैं तो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव। इसमें एक चीज ध्यान निश्चित कर लें, कलर मैटर नहीं करता। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर हम ये यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव, तो हमारे लिए जो है ना लास्ट ये वाली कैंडल बनेगी, ठीक है। लास्ट बाइंग में तो यही आपको नजर आ रही है ना, ब्लैक वाली तो सेलिंग है, तो ये मैटर नहीं करता कि कलर कौन सा है। लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे इस जगह पे ये वाली ब्लैक ही थी, सॉरी बाइंग कैंडल, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। जो लास्ट कैंडल थी यहाँ पे बाइंग के लिए, वो ये ब्लैक ही थी, यही कैंडल ऊपर गई है फिर यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। तो हमने यही कैंडल जो है वो लेनी है ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। एक चीज, पहली चीज ये नोट कर लेनी है आपने पॉइंट्स बना के, कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव या लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव, ठीक है। वैलिड पुल बैक होना चाहिए, ठीक है, वैलिड पुल बैक होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है कि पुल बैक वैलिड नहीं होता और हम उसको जो है ना हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान नशीन कर लें, वैलिड पुल बैक होना चाहिए। किसी भी इनसाइड बार को आपने कभी भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क नहीं करना। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये नोट करें कि जो दूसरी चीज है वो ये होनी चाहिए कि कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक किया हो, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर इसी को देख लें तो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला जो कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का, या नीचे से भी देखें तो इसने जो है वो प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। जब हम सेलिंग की बात करते हैं, बाइंग की जब बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं सेलिंग वाली कैंडल का जो है ना उसने हाई या लो ब्रेक किया हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक देखें तो इसने प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे हाई जो है वो ब्रेक किया हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की होनी चाहिए। पहली चीज वैलिड पुल बैक हो, दूसरी चीज के प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की हुई हो, तीसरी चीज इम्बैलेंस होना चाहिए। ये तीन चीजें जो है ना वो आपने लाजमी जो है निश्चित करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली चीज जो है वो हमारे पास वैलिड पुल बैक होना चाहिए, दूसरी चीज हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, तीसरी जो चीज है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए। ये तीन चीजें जो है वो हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए होनी चाहिए, ठीक है।
और ये कब ऑर्डर ब्लॉक देखना कब है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा फिर इस इंपल्सिव मूव में हमने ऊपर से नीचे को देखना स्टार्ट करना है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर जो इंपल्सिव मूव होगी उसमें हमने ऊपर से नीचे को देखते हुए आना है, ये होगा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो हम इस तरह से देखेंगे, ये तीन चीजें उसमें मस्ट होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आपको जो है वो एग्जांपल देता हूँ। वैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो अगर हम इस वाली लेग में, ये इंपल्सिव लेग थी जो ऊपर से नीचे आ रही, तो इसमें अगर हम इंड्यूसमेंट देखते हैं तो हमारे पास ये वाली इंड्यूसमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, ये लो, इसमें इंड्यूसमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये हाई बनता है। जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा ये लो कंफर्म होता यहाँ पे। ठीक है, लो कंफर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ये वाला हाई जो है यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला हाई है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमने जो चीज देखनी होती है, क्या देखनी होती है, इंड्यूसमेंट देखनी होती है। अब इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, अगर इंड्यूसमेंट नहीं बनेगी, अगर यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनेगी फिर हम वेट करेंगे हमारी इंड्यूसमेंट बने। अगर ये यहाँ से अपसाइड जाती मार्केट, इसको ब्रेक कर देता यहाँ पे बगैर इंड्यूसमेंट लिए, तो हमारा ये हाई यहाँ से यहाँ पे चला जाता, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना होता। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई। ठीक है, ये हाई गया नीचे आई, ये वाला हाई ब्रेक हो गया जब, ये वाला हाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई इंड्यूसमेंट फाइंड नहीं करनी इस वाले इलाके में। अभी ज्यादातर लोग ना इसी इलाके में इंड्यूसमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इस वाले इलाके में कोई इंड्यूसमेंट फाइंड नहीं करनी है आपने। ठीक है, जब तक ये नीचे ये वाला लो जो है ये ब्रेक ना हो जाए। जैसे ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक होने के बाद ये सारी मूव एक होगी, फिर इंपल्सिव होगी, फिर इस इंपल्सिव मूव में आपने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो जहां यहाँ पे जो आपका पुल बैक बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, ये आपका हाई, ये आपका लो, फिर ये आपका हाई। अब ये दरमियान वाले जो है वो इस ये जो हमारी लेग है इसके इनसाइड है, तो इनको काउंट नहीं करना। ठीक है, तो अभी ये वाली जो लेग हमारे पास चलती आ रही है, ये वाली लेग जो हमारी यहाँ पे ये इंपल्सिव चलती आ रही है। ठीक है, इसमें हम पुल बैक्स को काउंट करेंगे। ठीक है, ये हाई, ये लो, ये हाई, फिर इस तरह के यहाँ पे हमारा ये लो लगा। ठीक है, और ये हाई लगा, ये लो लगा, इस तरह से हुआ। ये लो, इसको ब्रेक किया यहाँ पे, ये हाई, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ये लो जी बिल्कुल इस तरह से हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब जैसे ये हमारा लो लगा, फिर ये हमारा हाई, ये हमारा लो, तो हमारी इंड्यूसमेंट जो थी वो कहाँ पे आ गई, वो इस इलाके में यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट। अभी जिनका इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो भी इस चीज को देखते जाए। तो इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया नीचे को, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे अगेन हो गया। ठीक है, इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्केट नीचे आई, अगेन हमने यहाँ पे अपना यहाँ पे मैंने आपको अगर इस वाली कैंडल में जैसे इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, तो ये लो है और ये हाई, इस लो और हाई के दरमियान हमने अपना देखना होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इस वाली लेग में देखेंगे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे बनता है। हम ऊपर से नीचे को देखना शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट ली, ये वाला जो है हमारा लो कंफर्म हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऊपर से नीचे को देखना शुरू करेंगे कि हमारा जो हाई था वो कहाँ पे लगा था, ये वाला हमारा हाई लगा था। ठीक है, ये हाई था और ये लो था। तो इस वाले हाई में हम देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था ऊपर से। क्यों ऑर्डर ब्लॉक ये बन रहा था, ये हमने ब्लैक वाली कैंडल क्यों नहीं ली, ब्लैक वाली कैंडल इसलिए नहीं, ब्लैक वाली कैंडल तो इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर इनसाइड है, तो ये वाला हमारा जो है वो एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ये वाला। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों बन रहा था, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे जो है वो हाई भी ले लिया था। प्रीवियस कैंडल हम यहाँ से नीचे इसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसका इसने हाई ब्रेक भी कर दिया था, प्रीवियस जो हमारा पुल बैक था उसका भी कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे इसके पास ये सारा इंबैलेंस पड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इंबैलेंस क्या होता है। काफी सारे लोग इस चीज से जानते हैं, काफी सारे लोग इसको नहीं जानते। इंबैलेंस ये होता है कि हमारे पास मार्केट जो मूव कर रही है एक बैलेंस के साथ। बैलेंस में ये होता है कि जितने बायर्स है मार्केट में उतने ही सेलर्स होते हैं। समटाइम्स इस तरह से होता है कि बायर ज्यादा हो जाते हैं या सेलर ज्यादा हो जाते हैं। जब इस तरह की कंडीशन आती है मार्केट में, हम उसे बोलते हैं इम्बैलेंस, यानी अब बैलेंस नहीं रहा। आप कोई चीज बेचने के लिए गए, वहां पे लेने वाला कोई नहीं था, कोई चीज लेने के लिए गए, वहां पे बेचने वाला कोई नहीं था, तो इन चीजों के अंदर बैलेंस नहीं रहता। चार्ट पे इसको किस तरह से फाइंड करना, चार्ट पे इसको इस तरह से फाइंड किया जाता है कि हम कोई भी कैंडल देखते हैं जो वैलिड पुल बैक हमारा है, यहाँ पे फर्ज किया इस वाली कैंडल को देख लें। मैं ये वाली कैंडल जो है ना इसको देखता हूँ, इस वाली कैंडल को। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बुलिश कैंडल थी उसको मार्क किया, ये वाला। ठीक है, अब इस कैंडल का जो लो है, इस वाली कैंडल का लो यहाँ पे है। ठीक है, इस कैंडल के लो और जो इससे अगली बड़ी कैंडल है, ये वाली बड़ी कैंडल है, इसके बाद जो कैंडल है, जो तीसरी वाली कैंडल है इसका, ठीक है, इसके हाई के दरमियान, इस वाली कैंडल के हाई के दरमियान ये जो डिफरेंस होता है प्राइस का, यहाँ पे देखिए ना प्राइस का डिफरेंस है।
ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस होता है प्राइस का, इसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं, कि अब जो है ना ये हमारा इम्बैलेंस है। ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस होता है प्राइस का पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान, ये वाला जो सारा डिफरेंस होता है इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। ये भी होना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये वाला किया क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद था। ये देखें, ये अब ये तो इनसाइड बार है ना, तो ये जो ब्लैक कैंडल है इसका जो अगली कैंडल है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा इलाका है यहाँ पे बनता है। मैं ये ऊपर से जो हमने रेक्टेंगल लगाई थी इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ इम्बैलेंस को जस्ट मार्क करके दिखाता हूँ। ये लो और अगली ये कैंडल इसका ये, ठीक है, ये वाला जो इलाका हमारा ये इसका इम्बैलेंस कहलाता है। ठीक है, मार्केट में ये वाला इम्बैलेंस कहलाता है। तो इसके अंदर इम्बैलेंस मौजूद था, और क्या हुआ कि ये वाली जो हमारी कैंडल थी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये यहाँ पे आके मिटिगेट हो गया। जब मिटिगेटेड हो जाएगा तो देन हम उसे वैलिड काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो इम्बैलेंस था वो खत्म हो गया, मार्केट ने आगे इसको मिटिगेट कर दिया। एक्चुअली इम्बैलेंस होता ही वही वही है जो मिटिगेटेड ना हो, उसी में इम्बैलेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें देखें, अब इस मूव का ये पुल बैक ये था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो मैंने अभी मार्क किया ये नहीं, मैं इससे प्रीवियस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पे, तो इस कैंडल ने यहाँ पे हाई जो है वो स्वीप किया हुआ, लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की हुई है। तो एक्चुअल में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो यही बन रहा है। ठीक है, ये वाली ब्लैक कैंडल। ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि अब इसके अंदर इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस कैसे नहीं है? क्योंकि ये अगली बुलिश कैंडल ने इसको नीचे ब्रेक किया और अगली बेरिश कैंडल वापस इसके अंदर चली गई यहाँ पे, तो ये मिटिगेट हो गया। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि इसमें इम्बैलेंस नहीं है, वैलिड पुल बैक है, लिक्विडिटी भी स्वीप है, तो इसमें इम्बैलेंस नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अगली कैंडल जो है उससे, उस वाली कैंडल से अगली कैंडल जो होती है, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारी बुलिश कैंडल थी, हम इस वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। इस बात को भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला। यहाँ पे हमने ये जो कैंडल है इसमें इम्बैलेंस नहीं था, तो हमने उससे अगली कैंडल ले। अगर इसी तरह इससे अगली कैंडल में भी इम्बैलेंस ना होता तो हम उससे अगली कैंडल को जो है वो लेते। तो हमारा यहाँ पे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक बनता वो ये वाला बनता। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैलिड पुल बैक कौन सा था? ये वाला था। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल, लेकिन ये भी यहाँ पे क्या हो गया, मिटिगेटेड हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये था ऑर्डर ब्लॉक, इसने प्रीवियस कैंडल के जो है वो हाई को, लेकिन ये देखें यहाँ पे तीसरी कैंडल ने इसको मिटिगेट किया हुआ, तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से इससे अगली कैंडल जो थी उसको ले लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे हमें हो सकता है इम्बैलेंस मिल जाए। जी, हमें इम्बैलेंस मिल गया, तो ये भी हमारे लिए यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता। यानी यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक इस वाली मूव यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक हमें दो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस तरह यहाँ पे जो हमारा ये जो पुल बैक है जिसे हम जिसको जिसने इंड्यूसमेंट ली हुई है, तो मार्केट सम टाइम इस इंड्यूसमेंट को यहाँ से क्या करती है, स्वीप करती है और यहीं से वापस आ जाती है। तो हम हमारे पास जो सबसे ज्यादा इनमें से जो सबसे ज्यादा वैलिड होता है वो एक्सट्रीम वाला होता है। ठीक है, फेल वो भी हो सकता है, इसमें कोई 100% गारंटी नहीं है कि ये फेल नहीं होगा या वो फेल नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो वैलिड होता है वो ये होता है, उससे कम ये होता है और उससे कम ये होता है। बहुत सारे केसेस में मार्केट जो है इंड्यूसमेंट लेने के फौरन बाद, जिस तरह अभी यहाँ से गिरी है इस तरह फौरन बाद गिर जाती है, और बहुत सारे केसेस में मार्केट जो है वो इंड्यूसमेंट लेके अप साइड पे इस तरह मूव करती है और एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो मार्केट नीचे को आती है। जो मेन कॉन्सेप्ट है ये जो एंट्री टाइप्स है वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे कि इसमें हमने एंट्री किस तरह से लेनी है, लेकिन अभी सिर्फ आपको ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड करना आना चाहिए, वो मैं आपको लोगों को अभी सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये अगेन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट इस तरह से नीचे आई और नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये पुल बैक बनाया, फिर यहाँ से नीचे आई, ये पुल बैक बना, ये नीचे यहाँ पे आई थिंक सो ये ब्रेक हुआ नीचे, ये देख। ठीक है, तो अब जो हमारी इंड्यूसमेंट होगी वो इस लेग पे यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी इंड्यूसमेंट होगी। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमने देखना होता है कि हमारा जैसे इंड्यूसमेंट लेती है तो ये हमारा हाई हुआ था, और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा ये वाला हमारा लो कंफर्म हो गया। अब इस लो और हाई के दरमियान हमने देखना है कि हमारा वैलिड वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। हम ऊपर से फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर ये वाला जो हमारा है पॉइंट ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई थी, वैलिड पुल बैक था, लेकिन ये यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। इसी सिचुएशन में हम इससे अगली कैंडल जो है वो उसको देख लेंगे। ठीक है, ये सर, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, और इससे नीचे अगर हम आए तो इससे नीचे जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, जो हमारे पास है वो इससे नीचे वाला पुल बैक जो है हम उसको भी देख सकते हैं। कैसे? ये देखें, ये डाउन, ये इसका हाई। ठीक है, तो ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे जो है वो लो हाई, सॉरी हाई जो है वो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ से इसका हाई जो है वो इसका ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लैक कैंडल है इसने, और इस कैंडल के साथ यहाँ पे हमें इम्बैलेंस भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका इम्बैलेंस भी हमें नजर आ रहा है। तो हमारे लिए ये वाला जो है, ये वाली जो कैंडल है, ये एक वैलिड पुल बैक का या सॉरी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस रिटर्न हुई, नीचे आके मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी जो है यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। तो हमारा
जो है यहाँ तक इसका टारगेट होता है वो पूरा हो गया। अब हम इसको अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो इसका हाई होगा वो अभी यही रहेगा, यही वाला पॉइंट जो हमारा हाई रहेगा, ये अभी मार्केट ने इसको ब्रेक किया या नहीं किया वो बात की बात है। तो अभी के लिए हम हमारे पास जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था वो ये वाला था। तो आप लोगों को तो समझ आ गई होगी कि हमने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा। अभी देखें, अगर फल के ये वाली हमारे पास करेक्टिव मूव चल रही है तो इसमें जरा मैं आपको जो स्मार्ट मनी ट्रैप्स है वो भी बताता चलूं। अब ये देखें, यहाँ पे फल के ये वाली हमारी यहाँ से करेक्टिव मूव चल रही है, तो आपने करेक्टिव मूव में ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड नहीं करने लग जाना, आपने हमेशा इंपल्सिव मूव में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने हैं। तो अगर ये करेक्टिव मूव चल रही है फल के, आप कहते हैं कि ये हमारे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो लिया हुआ है, ठीक है, अब ये मिटिगेटेड है, तो हम इससे अगली कैंडल जो है वो ये वाली इसको हम मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा जी ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को अहमियत नहीं देगी अनटिल वो ट्रेंड में ना हो। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड पे है तो आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड नहीं करना। बहुत बार ऐसे होगा, ठीक है, कि मार्केट इनको रिस्पेक्ट भी देगी। ये देखें, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस तरह मार्केट आपसे, हाँ, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जब आप इसको ट्रेड करोगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो देन वहां पे ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अब ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ये वाली पूरी ब्लैक कैंडल थी, ये बाकी तो इसके इनसाइड थी, तो इस तरह से हम इसको ये देखा, ये मिटिगेटेड थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फिर इससे जो बेहतर पॉइंट बन रहा था जिसने प्रीवियस जो है वो लिक्विडिटी ली हो, वो ये वाली कैंडल थी, लेकिन इसमें इम्बैलेंस नहीं था। ठीक है, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं काउंट कर सकते थे। तो ये वाला जो सारा सेटअप होगा, ये देखें, ये इस कैंडल ने जो है वो लिक्विडिटी भी ली हुई है, और ये देखें यहाँ पे ये फेल हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने नहीं देखना, आपने हमेशा जो ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना है वो देखना है इम्पल्सिव मूव। फर्स्ट क्या, ये हाई लेगा, अब ये डाउन साइड पे मूव आ रही है, तो देन ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक जो होगा ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर यही आपकी मार्केट जा रही होती बाइंग साइड पे और ये इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक बनता, तो आप इसमें सेलिंग कभी नहीं करनी, जैसे ही आप इसमें सेलिंग करेंगे ये आपका असर हो जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सिर्फ अपनी जो इंपल्सिव मूव है उसके अंदर देखने हैं, करेक्टिव मूव के अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने। तीन जो प्रॉपर्टीज है ऑर्डर ब्लॉक की, वैलिड पुल बैक होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए और इम्बैलेंस होना चाहिए। ये तीन चीजें मस्ट होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना। यहाँ तक सबको अब क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ किसी को तो अभी कोई क्वेश्चन है तो वो कर